नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि माघ महीना चल रहा है, माघ के शुरू में हम आपको संपूर्ण जानकारी माघ महीने का दे दिए हैं। कब कब स्नान होगा ये भी दे दिए हैं। बसंत पंचमी का भी स्नान समापन हो गया है। माघ महीने का अंतिम स्नान पूर्णिमा में समापन हो जाएगा। फिर एक और स्नान होगा महाशिवरात्रि का, जो 18 फरवरी को होगा। तो मैं आपको बताऊँगी आज कि माघ महीने का जो ये पूर्णिमा है, इसमें क्या क्या सुंदर सुंदर योग पड़ रहे हैं। जैसे कि आयुष्मान योग, सौभाग्य योग, रवि पुष्य योग, सर्व सिद्धि योग। माघ पूर्णिमा पढ़ के इसका जो फल है कई गुना बढ़ गया है। तो चलिए आपको बताती हूँ कि इस माघी पूर्णिमा में क्या क्या विशेष है, आपको क्या क्या करना है। जैसे कि माघ का पवित्र महीना चल रहा है, इसमें स्नान, दान, होम, हवन सभी कुछ चल रहा है। प्रयागराज में जो कल्पवास होता है वो भी चल रहा है। इसका समापन यानी कि पौष पूर्णिमा से माघ स्नान शुरू हो जाता है। जो नदियों में, झरना में नहीं जा सकते, वो घर पर भी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके माघ महीने का पुण्य फल प्राप्त कर रहे हैं। और जो कल्पवास में है वो भी पूर्णिमा के दिन यानी पौष पूर्णिमा से स्नान शुरू होके और माघ पूर्णिमा को समापन हो जाता है। तमाम लोग पूछे थे कि पूर्णिमा व्रत हम कब से शुरू करें, क्योंकि पौष पूर्णिमा थी वो, इसलिए मैं सभी को बोली थी कि आपको व्रत अगर शुरू करना है तो माघ पूर्णिमा से करें। और तमाम उन बेटों को जिनके विवाह में दिक्कत आ रही है, उनको भी बताई थी कि आप पूर्णिमा का व्रत करके एक टाइम मीठा भोजन करें और विवाह की कामना लक्ष्मी नारायण से कहें। और जो सत्यनारायण जी का जो व्रत कथा होता है वो आप अपने यहाँ ही चौकी पर पीले वस्त्र बिछा के लक्ष्मी नारायण की मूर्ति हो या फोटो स्थापित करके एक कलश रख के एक दीप जला के कुछ पंजरी वगैरह बना के पूजन अपने से कर सकते हैं। और हवन जरूर करें काले तिल, घी और गुड़ से। ये सभी उन लड़के लड़कियों के लिए जिनके विवाह में दिक्कत आ रही है। तभी जो माघ पूर्णिमा आएगी वो है 5 फरवरी 2023 दिन रविवार को। जैसा कि मैं सभी को बताती हूँ कि पूर्णिमा के दिन जो पूर्णिमा का व्रत करता है वो सत्यनारायण का कथा भी गांव में हम लोग देखते थे। हर पूर्णिमा में जो सत्यनारायण जी का जो पूर्णिमा का व्रत करते हैं वो सत्यनारायण की कथा आयोजन करके करते हैं। नहीं कर सकते तो विशेष पूर्णिमा में या साल के एक पूर्णिमा में भी कर लेते हैं। तो पूर्णिमा का जो व्रत करते हैं वो भी सत्यनारायण जी की कथा खुद ही कर लेते हैं। तो सत्यनारायण जी की कथा का बहुत महत्व है, वो भी माघी पूर्णिमा। इस दिन बहुत महत्व है। अगर इस दिन गंगा किनारे या नदियों के किनारे केले का मंडप बना के सत्यनारायण की पूजा का आयोजन किया जाए, गौदान किया जाए, तिल दान किया जाए, तो इसका महत्व हजारों गुना बढ़ जाता है। बहुत सारे लोग आप देखते होंगे कि मनौतियाँ मानते हैं। जैसे आप जाओगे प्रयागराज में तो देखोगे बहुत सारे लोग गंगा के किनारे सत्यनारायण जी की कथा सुन के गौदान करते हैं, तिल दान करते हैं, ब्राह्मण भोज करते हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी शुभ मानी जाती हैं इस दिन। यानी कि सभी पूर्णिमा में, माघ पूर्णिमा में खीर बना के बूढ़े वृद्ध गरीब ब्राह्मण को खिलाने से साक्षात भगवान सत्यनारायण जी प्रसन्न होकर मन वांछित फल का आपको वरदान देते हैं। यानी जिसको आप बूढ़े पंडित को दान करें उनसे आशीर्वाद ले लें, अपने सिर पर हाथ रखवा के कि आपको क्या मनोकामना आपकी है। जैसा कि मैं सभी को बताती हूँ कि पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष महाराज में सुबह सूर्य उदय से लेकर 9:30-10 बजे तक लक्ष्मी नारायण का वास रहता है। लेकिन क्योंकि 5 तारीख को रविवार पड़ने के कारण इस दिन पीपल वृक्ष महाराज की पूजा नहीं हो सकती, पीपल और तुलसी को छुआ नहीं जा सकता। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि आप अगर गिरते हुए झरने के नीचे नहाएं या नदियों में नहाएं, गंगा में नहाएं इस दिन स्नान दान पूर्णिमा के दिन, तो काफ़ी शुभ है। अगर बहुत सारे लोग नहीं जा पाते तो घर में भी पहले 2 बूंद बाल्टी में गंगा जल डाल लें, पानी के ऊपर नहीं, पहले गंगा जल फिर ताज़ा पानी डाल के नहा लें। आपके पास गंगा जल नहीं है तो क्योंकि रविवार है इस दिन तुलसी नहीं तोड़ना है। एक दिन पहले स्नान के बाद जब मैया तुलसी जी को जल देते हैं तो उस दिन अनुमति लेकर तुलसी पत्र तोड़ लें या गमले में गिरा रहा तो उसको रख लें। और रविवार के दिन नहाने के पानी में अगर गंगा जल है तो ठीक है, नहीं तो तुलसी दल डाल के नहाएं। ध्यान रखें तुलसी का पत्र नाली में न बहे, ऐसा करें कि पानी में रहे, नहाते समय वो पानी में ही रहे, या पानी को स्पर्श करा के तुलसी निकाल भी दें, या तुलसी को थोड़ा सा रगड़ के उसका
जो रस होता है वो डाल के नहाएं। ध्यान रखें कभी भी तुलसी पत्र नाली में न बहे। तो ऐसा नहाने से और हर हर भागीरथी गंगे काशी विश्वनाथ शंभु ऐसा मंत्र जाप करके पूर्व या उत्तर की तरफ मुँह करके नहाने से गंगा स्नान का फल मिलता है। कई वीडियो में हम बताए हैं ऐसा। तो आप ऐसा भी करें। आपको मैं बता रही हूँ इस दिन यानी कि इस पूर्णिमा के दिन कई बहुत शुभ शुभ योग भी पड़ रहे हैं, जैसे सर्व सिद्धि योग भी पड़ रहा है, सौभाग्य योग पड़ रहा है और रवि पुष्य योग भी पड़ रहा है इस दिन। जैसा कि 5 फरवरी 2023 दिन रविवार को रवि पुष्य योग भी पड़ रहा है, जो कि सुबह सूर्य उदय से यानी कि वो 4 तारीख से ही नक्षत्र चालू होके और 5 फरवरी तक यानी 5 फरवरी दोपहर में 12:15 तक पुष्य योग रहेगा। इस योग में स्नान, दान, पूजा, हवन और इसी योग में सत्यनारायण जी का यानी लक्ष्मी नारायण को स्थापित करके इसी योग में व्रत कथा जो उसमें कहानियाँ हैं 5 उसको पढ़ लें और हवन कर लें तिल, घी और गुड़ से। और जैसे बताई हूँ कि बूढ़े ब्राह्मण को खीर का दान, और जैसे खीर आप नहीं बना सकते हो तो कोई बात नहीं, तभी सफ़ेद वस्तुओं का दान भी बोलती हूँ कि जिस चीज़ से खीर बनता है उसको भी आप दान कर सकते हो। जैसे आधा किलो चावल, आधा लीटर दूध और 1 पाव शक्कर, काजू, कुछ घृत, ये सब चीज़ें, कुछ सफ़ेद वस्त्र, फूल, ये सब करके बूढ़े ब्राह्मण को आप दान भी कर सकते हो अगर खीर नहीं बना सकते तब। नहीं तो खीर का दान अति उत्तम होता है। तो आपको मैं योगों के बारे में बता रही हूँ। आयुष्मान योग जो कि बहुत ही अच्छा आयुष्य को बढ़ाने वाला योग होता है। इस योग में पूजा पाठ, दान पुण्य, हवन, स्नान आयुष्य को बढ़ाता है। आयुष्मान योग जो पड़ रहा है वो 5 फरवरी को 2:41 तक है। फिर सौभाग्य योग 2:41 से यानी कि 5 तारीख को हुई सौभाग्य योग भी लग जाएगा, जो कि 2:41 से शुरू होकर 6 फरवरी को 3:25 तक रहेगा। जैसे मैं आपको सभी लोग बताया कि व्रत कब से शुरू कर, मैं पूष पूर्णिमा में मना करी था। आप माघ पूर्णिमा में व्रत उठा के पूरे 12 महीने तक का व्रत कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये व्रत सिर्फ विवाह के लिए होता है, ये व्रत धन प्राप्ति के लिए, क्योंकि ये जो पूर्णिमा का व्रत है इसमें 16 कलाओं से युक्त रहते हैं। चंद्र की पूजा भी होती है और सत्यनारायण जी की भी पूजा होती है। सत्यनारायण के साथ माँ लक्ष्मी का भी पूजन होता है, माँ गंगा जी का भी पूजन होता है पूर्णिमा पर। तो मैं आपको बता रही हूँ कि विवाह के अर्चन के साथ साथ धन प्राप्ति के लिए, रोग मुक्ति के लिए और तमाम अड़चनों को दूर करने के लिए आपको जो कामना हो वो सत्यनारायण जी से कहें, आपकी कामना पूरी होगी। जैसे कि सत्यनारायण व्रत कथा में अगर कुछ भी मान्यता आप मानते हैं तो उसको अति शीघ्र पूरा करने का प्रयास करें। अति उत्साहित होकर कोई भी धार्मिक मनौती नहीं मानना चाहिए कि आप मान लो और करो ना, मान लो तो उसको पूरा करना चाहिए। देवी देवता का अस्तित्व हमेशा हमारे साथ बना होता है। हमको न दिखें तो ये हमारी भक्ति में कमी या हमारा खोट हो सकता है, लेकिन बिना देवी देवता के चराचर पूरा जगत चल नहीं रहा है। सूर्य, चंद्र, पवन, पृथ्वी, जल, इनके बिना धरती नहीं चल रहा है। सभी अगर प्रत्यक्ष हैं तो भगवान भी प्रत्यक्ष हैं। आप सभी भगवान के जो भी मनौती मानो पूरा करें। तो आपको पूर्णिमा के बारे में, माघी पूर्णिमा के बारे में बता रही हूँ कि इस दिन सफ़ेद वस्तुओं का भी दान करें और जो पूर्णिमा का व्रत करते हैं वो नमक नहीं खाते हैं। एक टाइम आप सूर्य डूबने से पहले ही मीठा भोजन कुछ भी कर सकते हैं, उसमें खीर वगैरह भी खा सकते हैं। तो आपको मैं माघी पूर्णिमा के बारे में बताई हूँ। जो प्रयागराज में हैं, स्नान कर रहे हैं, माघी पूर्णिमा तक वहाँ रहेंगे, तो उन सभी को बोलूँगी कि वहाँ खाली गैलन बिकता रहता है। आप गैलन ले लो, गंगा जल भर के लाओ। गंगा मैया का कहे कि सब नहीं पहुँच पाते, जो अति पुण्य आत्मा है वही गंगा तट पर पहुँच के जल ला सकते हैं। तो आप लोग अपने भी लिए जल लाओ, 1 गैलन जल और ले आ लो। अपने आस पड़ोस, नात, रिश्तेदार, अपने घर में जो काम करने वाली बाई होती हैं वो भी मांगती हैं, तो इन सब को गंगा जल का दान करो। तो आप सभी को माघी पूर्णिमा के बारे में बताई हूँ। तो आप सभी को ये माघी पूर्णिमा पर्व मंगलमय हो, सुखमय हो। आप स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।